मीम्स। अगर आप 2020 में जी रहे हो और आपके पास एक डिब्बा है और उस डिब्बे का नाम स्मार्टफोन है और उसमें इंटरनेट नाम की एक चीज़ है, तो आपने इस वर्ड का नाम सुना ही होगा। और अगर फिर भी नहीं सुना तो आज मैं सुना देता हूँ। सो या गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मीम्स, द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मीम्स कैन ऐड पॉजिटिव सोशल चेंज इन द सोसाइटी, बट दे कैन ऑल्सो यूज टू बी हार्म अदर्स। और ये जो हार्म वाली चीज़ है ना, यही ज़्यादा होती है हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में। तो आज इसी हार्म साइड ऑफ सोशल मीडिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तो मैं ये बता दूं कि जिस टॉपिक पे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मीम्स और उसके साइड इफ़ेक्ट्स, जो भी मतलब उससे डिस्ट्रक्शन हो रही है सोसाइटी में, अभी तक और आज तक अभी तक किसी ने भी इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं की है, ना ही कोई वीडियो बनाया है, कोई भी इंडियन इन्फ्लुएंसर। इंडिया के तो बिल्कुल नहीं। हाँ, फॉरेन में बहुत सारी वीडियोज़ बनी हैं इस टॉपिक पे, मीम्स के ऊपर। बहुत सारे टेक टॉक्स भी हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम आई एम समवन इज़ मेकिंग समथिंग लाइक दिस, and it is a very important topic because most of our population is on social media, and mostly our youths and teens. What are they learning from it? How they are growing as a society? We need to think. It's a very important and very serious topic. तो मीम को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से, इसको लाया किसने और डिफाइन कैसे हुआ ये वर्ड। So a very great and evolutionary biologist of America, Dr. Richard Dawkins, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी द सेल्फिश जीन इन द ईयर 1976, और उस बुक में पहली बार मीम वर्ड आया। और डॉक्टर रिचर्ड डॉकिंस ने मीम को एक आइडिया और कॉन्सेप्ट की तरह बताया, जो कि एक कॉन्टेजियस वायरस की तरह फैलता है वन ह्यूमन माइंड टू अनदर ह्यूमन माइंड। और दुनिया का सबसे पहला मीम शेयर किया गया एक ईमेल पे, और उस ईमेल पेज का नाम था द डांसिंग बेबी मीम्स इन मिड 90s। तो चलिए, अब तो हमने ये समझ लिया कि मीम ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, उसका मतलब क्या होता है और क्या होते हैं मीम्स, ये सारी बातें तो हमने जान ली। अब देखते हैं कि सच में जो प्रैक्टिकली इस टाइम हमारे सोसाइटी में जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है मीम्स का, वो क्या हो रहा है, किस तरह से लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है, किस तरह के लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं मीम्स, और उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है या फिर मैनिपुलेट हो रहे हैं वो। चलिए अब देखते हैं व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ मीम्स। तो सबसे पहला इफेक्ट देखेंगे हम पॉलिटिकल इफेक्ट, कि पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है मीम्स का। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके एक मीम शेयर करने से किसी देश की सरकार बन भी सकती है और गिर भी सकती है, तो क्या आप बिलीव करोगे? मुझे भी नहीं हुआ था। फिर मैंने इस चीज़ पे एक रिसर्च की और मुझे पता चला कि अमेरिका के 2016 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान बोथ डोनाल्ड ट्रंप एंड उनकी अपोनेंट हेनरी क्लिंटन, ये दोनों लोगों ने मीम्स का यूज़ किया अपने वोटर्स को मैनिपुलेट करके उनका वोट्स लेने के लिए, इमोशनली, लॉजिकली और हर तरह से। और डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ में कामयाब भी रहे और आज वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। देख रहे हो, एक मीम से क्या कुछ हो सकता है। एनीवे, तो ऐसे मीम्स को बोलते हैं हाइपर परसिस्टेंस मीम, जो कि किसी एक आइडिया या फिर किसी एक पर्सन को फेवर करते हैं और उनके अपोनेंट को डिफेम करते हैं फ़नी वे में, या फिर ऐसा दिखा के कि ये लीडर बनने के लायक ही नहीं है, या फिर ये किसी चीज़ के लायक ही नहीं है उस देश का प्रेसिडेंट बनने, या फिर जिस चीज़ की भी बात हो रही है उनको डिफेम करते हैं, या फिर उन्हें जनता की नज़र में एनिमी बना देते हैं, एक दुश्मन की तरह दिखाते हैं। तो ये तो हो गया पॉलिटिकल इफेक्ट्स ऑफ मीम। बहुत हो गई बाहर देशों की बातें, अमेरिका की बातें, यूरोप की बातें। अब हम बात करेंगे अपने देश के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में, कि हमारी कंट्री, हमारी सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है मीम का, किस तरह से हमारे देश के यूथ, टीन्स और जो भी बच्चे हैं वो किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं इंटरनेट पे। कमेंट सेक्शन में इतनी टॉक्सिसिटी, 14-14 साल, 16-16 साल के बच्चे इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। तब एक इंसान 50% जो उसका बिहेवियर होता है वो उसके माँ बाप, उसके घर में जो लोग रहते हैं, मतलब उसकी फैमिली पे डिपेंड करता है, और 50% सोसाइटी पे, कि मतलब वो कहाँ जाता है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, उसके टीचर्स कैसे हैं, उसके स्कूल में लोग जो हैं वो लोग कैसे हैं, और जहाँ भी वो आता जाता है वहाँ के लोग कैसे हैं, मतलब उसका सर्कल कैसा है, ग्रुप कैसा है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। लेकिन अब मैं इस चीज़ में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि वो इंसान अपने मोबाइल पे, अपने डिवाइस पे किस तरह का कंटेंट देख रहा है, किस तरह के लोगों को फॉलो कर रहा है, क्या वो इस तरह के हैं या फिर इस तरह के हैं, और फिर उनकी मेंटालिटी वो अपने अंदर डाल रहा है, और फिर वो उस तरह की नज़रों से, अपनी उन लोगों की नज़रों से पूरी दुनिया को देख रहा है जो कि मानते हैं कि दुनिया थी, है और रहेगी। खैर वो बात अलग है, अब मैं उसके बारे में नहीं बात करने जाऊँगा। तो ये भी चीज़ बहुत मैटर करती है कि एक इंसान अपने फ़ोन पे, अपने डिवाइस पे, एक बच्चा या फिर कोई भी वो हो, वो क्या देखता है और वो किस तरह के लोगों को फॉलो करता है,
और उनसे किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है, ये भी बहुत मैटर करता है। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे कि मीम्स ने हमें क्या सिखाया, क्या बताया और हमने क्या सीखा मीम से, क्या किस वे में वो फ़नी जो हम इंटरटेनमेंट के लिए लेते हैं वो मीम्स, वो जो हम स्क्रॉल करते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे एंड ऑल, कैसे वो चीज़ें सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में बैठ रही हैं और फिर हम उस पर एक्शन लेंगे फ्यूचर में उस चीज़ों पे। अभी तो नहीं, अभी तो फ़नी वे में हंस के टाल दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली चीज़ें बैठ रही हैं और उस पर एक्शन लेंगे। हम लोग तो नहीं, चलो हम लोग बड़े हो गए हैं अगर बहुत सारे लोग, लेकिन एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश की जो हमारे यूथ्स हैं, जो अंडर 18 हैं, जो अंडर 16 जिन्हें कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, बच्चे एक तौर से, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे उन चीज़ों पे फ्यूचर में। सो बेसिकली अब हम देखेंगे कि मीम्स ने अभी तक हमें क्या सिखाया, क्या बताया, मीम्स किस तरह से हमें मैनिपुलेट करते हैं, किन तरह की चीज़ें हमें सिखाते हैं। तो पहली बात, मीम्स ने हमें बताया कि अगर आपका फ्रेंड आपको माँ बहन की गाली नहीं देता तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो आपका सिर्फ गुड फ्रेंड है। जब तक वो आपको 10 लोग के बीच में गालियाँ नहीं देता या बेइज्जती नहीं कर देता आपकी, तब तक वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो ही नहीं सकता। मीम्स ने पहली बात हमें ये सिखाई। दूसरी बात, मीम्स ने हमें सिखाया कि बीइंग अ बैक बेंचर इन स्कूल एंड कॉलेज इज़ अ वेरी कूल थिंग। क्लास में पीछे बैठ कर अलग अलग आवाज़ें निकालना, टीचर को परेशान करना, टीचर को गाली देना, लड़कियों को अलग अलग तरह के नाम से बुलाना या फिर जो भी करना, और स्मोकिंग वीड, अल्कोहल एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी कूल। तीसरी चीज़, मीम्स ने हमें बताया कि ऑल रिलेटिव्स आर सेम, सारे रिश्तेदार एक जैसे होते हैं और अगर आपको वो रिजल्ट का नंबर पूछते हैं तो आप उनको गाली दे सकते हैं। जैसे कि आपको पूरा अधिकार है कि आप उन्हें गाली दे सकते हैं, आप उनकी इज्जत करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। चौथी चीज़ मीम्स ने हमें ये बताई कि हमारे देश की रक्षा सीमा पे खड़ा हुआ जवान नहीं, बल्कि कार में बैठे हुए ऐसे टपोरी कर रहे हैं जो बेसिकली कार में बैठ के गालियाँ देते हैं दूसरों को। और ऐसी मैं अभी 1000 बात बता सकता हूँ आपको कि मीम्स ने हमारे दिमाग में वो बातें डाली और हमने एक्सेप्ट कर ली, जो कि फ्यूचर में बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन करने वाली है, बहुत ही बड़ी तबाही करने वाली है। एनीवे, और अगर मैं अब उन लोगों के बारे में आपको बताने लग जाऊँ जिनकी लाइफ मीम्स की वजह से हेल हो चुकी है, एक तरह से बर्बाद हो चुकी है, वो डिप्रेशन में जा चुके हैं, और कितनों ने तो अभी तक अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ कर रखा है ट्रोलिंग की वजह से, हेट्स की वजह से। ये मूवी 3 घंटे की पिक्चर बन जाएगी अगर मैं उन लोगों के बारे में बात करने लग जाऊँ। पर्टिकुलर मैं एक लोग का नाम लेके बता सकता हूँ कि किन के साथ क्या क्या हुआ है और कैसे वो लोग परेशान हैं, उनकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। बड़े बड़े लोग भी हैं और बहुत ही नॉर्मल हमारे जैसे छोटे आम लोग भी रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और लास्ट में मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप क्या देख रहे हो सोशल मीडिया पे, आपकी लाइफ में वो चीज़ कैसे इफ़ेक्ट करेगी, वो किस तरह का कंटेंट है, आपके दिमाग पे आपके पर्सपेक्टिव को किस तरह वो सारी चीज़ें चेंज कर देंगी। प्लीज़ इस चीज़ को देखो, नोटिस करो कि आप क्या देख रहे हो, किस तरह के लोगों को, किस तरह की क्या मेंटालिटी है उन लोगों की, जिस तरह के लोगों को आप फॉलो कर रहे हो। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारे ऐसे पेज हैं, बहुत सारे ऐसे मीम पेज भी हैं जो अच्छी चीज़ें बताते हैं। हाँ, फ़नी वे में बताते हैं, आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और आपको अच्छी चीज़ें भी सीखने मिलेगी। तो ऐसी चीज़ों को फॉलो करो और अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करो। एंड दैट्स ऑल। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखना चाहता। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसका दूसरा पार्ट लाऊंगा। और मीम्स से क्या पॉजिटिव चेंज है ये भी मैं बता सकता हूँ। बहुत सारे पॉजिटिव चेंज भी आए हैं मीम्स की वजह से सोसाइटी में, बहुत सारे लोगों को अच्छी मेंटालिटी हुई है। तो या आई कैन मेक another video on that topic, so let me know in the comment section if you want that also. Yeah guys, ये थी मेरी कुछ बातें, ये थी मेरी कुछ रिसर्च ऑन मीम्स और कैसे मीम्स हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ऐसी चीज़ों को लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जो चीज़ कर रहे हैं और वो सबकॉन्शियसली कैसे उनके दिमाग में बैठ रही है वो चीज़ें, और किस तरह से चेंज कर सकती है उनको एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने घर में, और बच्चों के साथ तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और आप क्या आगे ऐसी वीडियो देखना पसंद करेंगे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को आगे ऐसे और भी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए। एंड फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे अगर आपको कुछ अच्छे कंटेंट देखने हैं, आपको कुछ राइटअप्स देखने हैं। मैं आर्टिकल भी लिखता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो वो भी आप देख सकते हो, जिससे डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होंगे और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।